हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th की इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 5 इसमें मैं हल कराऊंगा। सन 2025 का है ये। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने कई बार बताया है, सामान्य निर्देश एक बार और देख लीजिए। कह रहा फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है विद्यार्थियों को। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये क्वेश्चन पेपर दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन 1 मार्क ईच। कह रहा है कि इसमें 20 बहुविकल्पीय दिए गए हैं प्रश्न, जिसमें एक एक प्रश्न के एक एक नंबर के सभी प्रश्न होंगे। दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर शीट, जिसका सभी का जवाब जो है ओएमआर शीट पर ही देना है। इसके बाद देखिए अगला 5वां इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। फॉर पार्ट आर रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट ओनली। कह रहा है कि पार्ट ए का रीड क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन प्रश्न के हिसाब से निर्देश को पढ़ो एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन ओएमआर शीट ओनली, और अपना जवाब केवल ओएमआर शीट पर ही दीजिएगा। डू नॉट इरेज, खुरचना नहीं है, कट नहीं करना है, आर यूज व्हाटनर, व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है ऑन द ओएमआर शीट आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के बाद ओएमआर सीट पर। इसके बाद देखिए 6वां निर्देश में क्या कह रहा है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि मार्क्स जो है अंकित कर दिए गए हैं क्वेश्चनों के सामने। ठीक है। उसके बाद 7वां क्या है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। कह रहा है 50 नंबर के जो है आपको वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसको आपको लिख करके जवाब देना है। उसमें बहुविकल्पीय नहीं होंगे 50 नंबर में। 8वां प्रश्न कह रहा है ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड। कह रहा है कि जो पार्ट बी के सभी प्रश्न दिए गए हैं सबको अटेम्प्ट करना है, यानी हल करना है। इसके बाद आप देखिए पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ इसमें। कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्ट ए का कह रहा है 1 से 3 प्रश्न के उत्तर इसमें मिलेंगे आपको। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी से निम्नलिखित गद्य को पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुनो टू आंसर, जवाब देने के लिए द क्वेश्चन मीन प्रश्नों का दैट फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। तो पहले गद्य पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा तक। कह रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अ मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। ईश्वरचंद विद्यासागर एक श्रेष्ठ एग्जाम्पलरी में इसका था श्रेष्ठ चरित्र के। ईश्वरचंद विद्यासागर श्रेष्ठ चरित्र के एक व्यक्ति थे। श्रेष्ठ होता एग्जाम्पलरी में क्या था, श्रेष्ठ। ईश्वरचंद विद्यासागर श्रेष्ठ चरित्र के एक व्यक्ति थे, दो हालांकि अ ग्रेट स्कॉलर, हालांकि वह एक महान स्कॉलर थे, विद्वान थे। ही वॉज नॉट एट ऑल प्राउड, लेकिन वह फिर भी घमंडी नहीं थे, बिल्कुल घमंडी नहीं थे। एट ऑल में क्या था, बिल्कुल, लेकिन वह बिल्कुल घमंडी नहीं थे। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही वॉज वेरी मॉडेस्ट, वह बहुत विनम्र थे, बहुत ही दयालु थे। मॉडेस्ट में तो विनम्र। ही वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्सन, वह जो है अत्यधिक कर्तव्य निष्ठ बेटे थे। एंड चेरिस्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, एंड चेरिस्ड और रखते थे ग्रेट रिवरेंस बड़ा आदर फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर। देखिए यहाँ से है, ओकेजन मीन्स अवसर है। एक अवसर पर while he was a teacher of a college of फोर्ट विलियम, जब वह फोर्ट विलियम्स के एक कॉलेज में एक अध्यापक थे। हिज मदर रोट टू हिम, उनकी माँ ने उनके पास एक पत्र लिखा। टू कम टू होम, घर आने के लिए। टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, अपने भाई के शादी में उपस्थित होने के लिए। ही अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया, यानी कहते हैं कि अप्लाई के निवेदन किया टू सुपीरियर ऑफिसर, बड़े अधिकारी के पास, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। बट वाज रिफ्यूज, लेकिन इनकार कर दिया गया। ही देयर अपॉन इमीडिएटली टेंडर्ड, ही मीन्स हुआ देयर अपॉन, इसके बाद इमीडिएटली तुरंत, टेंडर में दे दी हिज रिजाइनेशन, अपना त्याग पत्र। सिंह कहते हुए दैट की हिज मदर्स कमांड, उनकी माँ का आदेश, वाज मच मोर इंपॉर्टेंट, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, देन हिज सर्विस, उनकी सेवा की अपेक्षा। द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड, जो अधिकारी था इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया था, बाय हिज बोल्डनेस, उनकी साहस हिम्मत, एंड ग्रांटेड हिम लीव, और उन्हें छुट्टी दे दिया। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका विकल्प कैसे मिलेगा। व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स, तो आप ज़्यादा 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, केवल इतना बता दे रहा हूँ। ग्रेट रिवरेंस देखिए उसमें लिखा है, उस पैसेज में हो जाएगा ये आंसर। उसके बाद दूसरा देखिए इसमें क्या दिया है, करा कि व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया, व्हेन ही वाज रिफ्यूज लीव, जब उन्हें छुट्टी का इनकार कर दिया गया। तो देखिए टेंडर ही रिजाइनेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडर ही रिजाइनेशन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। सी देखिए व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड, निराश का जो उल्टा क्या होगा, तो देखिए इम्प्रेस्ड, प्रभावित। निराश का क्या होगा, निराश किया, प्रभावित किया, इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रेस्ड। इसके बाद 4 से लेकर के 8 तक का आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ मिलेगा इसी में, 4 से 8 तक का लिखा है। वन हु रिमेन्स, यहाँ पर चौथा, द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर, क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस दिया गया है। तो जानते हैं पहले में फ्यूचर परफेक्ट रहता है, बाद में प्रेजेंट डेफिनेट रहता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट में टीचर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इस फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीच, यहाँ हैव रीच होगा नहीं, विल बी रीचिंग होगा नहीं, विल हैव रीच। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर रीच, ये आंसर हो जाएगा चौथा। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में लास्ट वाला जो अगला क्लास होता है बिफोर के बाद वाला क्लास, वो प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, तो यहाँ रीच हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स बहुवचन है, ये सी एस नहीं लगेगा। पांचवा, वन हु रिमेन्स एब्सेंट, जो अनुपस्थित रहता है विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से अपने कर्तव्य से उपस्थित रहता है बिना परमिशन के, इस कॉल्ड क्या कहलाता है, टुरांट कहलाता है, कामचोर जिसे कहा जाता है, या काम से भागने वाला। इसके बाद छठवा देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। पीपल आर वेयर रो इन आ गोइंग रोड द ऑन, तो आप सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि होयर है तो होयर के बाद इसमें क्रिया आर ही है, उसके बाद क्रिया के बाद कर्ता लगता है।
ठीक है। पहले क्या लगाएंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, तो लिखेंगे वेयर आर पीपल, करता हो जाएगा गोइंग, बस ये हो जाएगा। तो इतना देखिए किसमें है, तो वेयर आर पीपल गोइंग, वेयर आर पीपल गोइंग यहाँ है, इसमें है ही नहीं, इसमें है नहीं, इसका मतलब ऐसा ही हो जाएगा वेयर आर पीपल गोइंग नहीं, ये रो क्योंकि करता हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब ये है, उसके बाद इसी में है और बाकी सब इधर उधर करके लिखा है, सही हो जाएगा। सातवां देख लीजिए, व्हिच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, सिस्टम भी एग्रीएबल, एसिमुलेट, सक्सेसर, तो देखिए एसिमुलेट की स्पेलिंग यहाँ डिफरेंट दिया है, सक्सेसर भी सही दिया है। आठवां क्या लिखा, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन, तो इसमें प्रीपोजिशन भरना है। क्या लिखा, शशांक इज नोन, तो और उसके बाद में लिखा है, तो जानते हैं कि अगर नोन रहता है तो उसका प्रीपोजिशन टू ही लगता है पैसे में, तो क्या हो जाएगा, टू आंसर हो जाएगा। अब आठवां हो गया। अब नौवां से दसवां देखिए, उत्तर छाट के लिखने वाला इसमें है। नौवां से दसवां में देखिए क्या लिखा है, कह रहा रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज, गद्य को पढ़ो, गिवन बेलो नीचे दिए गए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चुनाव लगाओ, टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दैट फॉलो, जो नीचे दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़ सब कुछ काला हो गया था अचानक, इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, टू सी, देखना, एनीथिंग कुछ भी, आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज के बाहर, द ओल्ड एरोप्लेन, जब हवाई जहाज, पुरानी जहाज थी, जब कूदी, एंड ट्विस्टेड और मुड़ी इन द एयर, हवा में, आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास को देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास था इधर उधर मुड़ रहा था बार बार, इट वाज डेड, यह खराब हो चुका था, इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था, द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे यंत्र थे, वह सडनली डेड, भी खराब हो गए थे, टू मिस भी, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को भी चलाया या कोशिश किया चलाने का। उसके बाद नौवां दसवां का उत्तर इसे मिलेगा, देखिए 9 10 का उत्तर मिलेगा, द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज, क्या लिखेंगे, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, आप देखिए यहाँ लिखा सडनली ब्लैक, ये हो जाएगा आंसर, इसमें मिल रहा है इसलिए ज़्यादा बुकल इधर उधर पढ़ नहीं रहा हूँ। दसवां में देखिए क्या लिखा है, लिखा है अलॉन्ग द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर आल्सो, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, डेड, आप कई जगह देखेंगे जो दूसरे यंत्र थे क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, इसमें इसलिए और नहीं पढ़ रहा हूँ विकल्प, ताकि जल्दी से हो जाए, कम समय में पूरा 20 नंबर आपका पक्का हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, 11 और 13 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज बाई माई डॉटर जेनानी, तो आप देख लीजिएगा ये दूसरे लेसन का है, जब आप लेसन पढ़े रहेंगे तभी इसका विकल्प लगा पाएंगे, तो इसलिए आप लेसन पढ़ लीजिएगा, कंपनी यहाँ हो जाएगा, किताब में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। फिर लिखा है अदर्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन नियर बसरा ऑन ए टाउन इन इराक, तो आप जब पढ़ेंगे मिजबिल वाला लेसन तो उसी में मिलेगा मार्सेस, तो इसलिए आप ये लेसन जरूर पढ़ लीजिएगा, दलदल जो इराक में है, बसरा के करीब, तो इसलिए चैप्टर जरूर पढ़ लें, पूरा हिंदी कहानी याद कर लेंगे। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज टर्बुल्ड एंड ब्रीफ विद पेन, तो क्या हो जाएगा, कंबाइंड, ये भी आप लेसन पढ़ के रखेंगे। उसके बाद रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, दिए गए अंश को पढ़ो, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और दिए गए सही विकल्प का चुनाव करो, चुनो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद प्रश्नों का। देखिए इसमें आपसे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है कि केवल आप पढ़ लीजिए पोएम, आप ये जो स्टेंजा दिया गया है आपको इसे समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार द स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, हुज नॉइज इज हियर्ड एट नाइट, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसकी आवाज़ रात को सुनी जाती है, तो इसमें देखिए पेट्रोलिंग कार दिया है, इसमें पेट्रोलिंग कार इसमें भी विकल्प में है, तो यही हो जाएगा। 15वां देखिए, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो देखिए यहाँ ब्रिलियंट स्टार में विकल्प में देखिए विथ हिज ब्रिलियंट वॉइस लिखा है, ब्रिलियंट आइज लिखा है, तो ब्रिलियंट आइज यहाँ है, तो ब्रिलियंट आइज ये हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद 16वां देख लीजिए, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, तो यहाँ 2 डेज हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि आप पूरा लेसन एक बार अवश्य पढ़ लें, बिना लेसन पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, हर चैप्टर को हिंदी तो जरूर जानें। हु हैड द पॉइंटेड काउंटेंस फॉर ए, हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी जैसी जो है किसकी नाक या कैसी किसकी होशियारी लग रही थी, तो आप पूरा चैप्टर जरूर पढ़ लेंगे, मैथ्स का था लेसन आप पढ़ लेंगे, फॉवलर का जो दिया गया है मिडनाइट विजिटर का, इसको जरूर पढ़िएगा। व्हाट डिड मिस्टर मिसेस हॉल हियर ऑल ऑफ सडन, क्या सुनी थी स्नीप, इसलिए चैप्टर को बता दे रहा हूँ, हिंदी जरूर पढ़ लीजिएगा इंग्लिश एक बार। हु लोन द डिमांड नेकलेस ऑफ मैम लोजल, लोजल का कौन हार लिया था उधार, तो मैम फॉरेस्टियर ली थी, तो इसको आप जो है एक बार जरूर पूरा पढ़ेंगे कहानी, तभी लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। और आखिरी 20वां है, हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोली विलेज, तो इसमें कौन था, किसने परफॉर्म किया था ओपनिंग सेरेमनी के दिन लड़कियों के स्कूल में भोली के गांव में, तो द तहसीलदार थे, तो आप इसलिए पूरा लेसन एक बार जरूर पूरा पढ़ करके उसका हिंदी एक बार पूरा उसे पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपका 20 नंबर पक्का होगा। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे।